महमूद मदनी का भड़काऊ बयान सामने आया है। मुर्दा कौन सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो। मौलाना मदनी कह रहे हैं तो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर देंगे। जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। मौलाना मदनी ने कहा थूक जिहाद से मुसलमानों की तौहीन हो रही। तो आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर एक हैरान करने वाला बयान दिया है। साथ ही कई फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठा दिए। हालांकि देखिए ये पहला मौका वैसे है नहीं मदनी के लिए। मदनी वो व्यक्ति हैं जो अक्सर ही विवादित बयान देते हैं और एक बार फिर से इन्होंने ये बयान दिया है। वहीं मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। मदनी ने भड़काऊ बयान दिया। बीजेपी कह रही है मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। सुप्रीम कोर्ट पर मदनी की टिप्पणी शर्मनाक है, ये भी कहा गया है। मदनी ने शीर्ष अदालत का अपमान किया है, बीजेपी ये भी कह रही है। तो आपको बता दें कि जो बयान मदनी ने दिया है वंदे मातरम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, अब बीजेपी कह रही है कि इन्होंने अपमान किया है। मदनी ने शीर्ष अदालत का अपमान किया है, बीजेपी ये भी कह रही है। मदनी के बयान पर बीजेपी का जो पलटवार है वो सामने आया है। तो मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन की ऐसी मिसाल सामने आई है जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान उठा दिया है। मौजूदा वक्त में वॉरशिप एक्ट को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमों को कोर्ट में सुनने लायक बताया गया है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तब तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। सर्वप्रथम मैं आना चाहता हूं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। होगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर बातचीत करने के लिए चेतन। देखिए जिस तरह का मदनी का रवैया रहा है, ये पहला मौका तो है नहीं। मदनी अक्सर ही इस तरह के बयान देते हैं जो विवादित होते हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया और अब घेरे जा रहे हैं। और बीजेपी सीधा सीधा कह रही है कि ना सिर्फ शीर्ष अदालत का बल्कि वंदे मातरम का भी अपमान किया है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए भोपाल में कार्यक्रम था मुसलमानों का, वहां पर मौलाना मदनी ने जो बयान दिया वो सिर्फ ना केवल भड़काऊ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर तक उनकी ओर से बयान दिया गया। कहा गया साफ तौर पर कि थूक जिहाद की जो मुसलमानों को बदनाम किया जाता है वो तौहीन है। मुसलमानों की संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वंदे मातरम कहोगे और हमें वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। यही वजह है कि इस बयान की बीजेपी ने घोर निंदा की है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मदनी ने तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उनकी ओर से बात कही गई। साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अब केवल सुप्रीम कहलाने का हक नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं अब सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कहलाने का हक नहीं रखता। साफ तौर पर कहा जाए कि वंदे मातरम को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया कि अगर आप कहोगे वंदे मातरम कहो, हमारी संख्या कम है तो हमें जबरदस्ती वंदे मातरम कहना पड़ेगा। यही कारण है कि अब इस बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ साथ बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए निंदा होनी भी चाहिए चेतन, जिस तरीके का बयान मदनी देते हैं और कहीं ना कहीं देखिए सीधा सीधा भड़काने की कोशिश है। मतलब आप कुल मिलाकर एक वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शीर्ष अदालत जो फैसले देती है उस पर पूरी दुनिया की नजरें होती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको समझना होगा कि आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मौलाना अमुद्दीन का जो बयान है वो बेहद भड़काऊ है और चिंताजनक भी बेहद है, क्योंकि इस तरीके का पहली बार नहीं कि पहली बार राजधानी भोपाल में उनकी ओर से बयान दिया गया हो। इसके पहले भी तमाम बार इनके इस तरीके के भड़काऊ बयान आ चुके हैं सामने, और यही वजह है कि जब भोपाल वो पहुंचे थे तो साफ तौर पर कहा जाए कि बयानों की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कहा जाए कि इनकी ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इसीलिए इनके लिए ये साफ जिस तौर तरीके पर से कहा गया उन्होंने कि विवादित सुप्रीम बयान कोर्ट दिया है, उस घेरे भी वक्त जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए चंदन, आगे भी रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें